परमात्मा का दर्शन और दर्शन के 3 प्रकार। दर्शन के 3 प्रकार शास्त्रों में बताए गए। स्वप्न में प्रभु की झांकी होती है, यह हुआ साधारण दर्शन। मंदिर और मूर्ति में परमात्मा के दर्शन हो तो यह मध्यम दर्शन। ईश्वर का अप्रोच दर्शन यह उत्तम दर्शन है। परमात्मा का अप्रोच साक्षात्कार जब होता है तब जीवन सफल होता है। वेदांत में साक्षात्कार के 2 प्रकार कहे गए हैं, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान। ईश्वर किसी एक स्थान पर है ऐसा जो माने वह परोक्ष साक्षात्कार है। ईश्वर के बिना कुछ नहीं है, ईश्वर ही सब कुछ है। मैं भी ईश्वर से भिन्न नहीं हूँ, यह है ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार, जिसे मैं स्वयं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। ऐसा ज्ञान अनुभव होता है, उसे अपरोक्ष साक्षात्कार हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि माना जाता है देखने वाला ईश्वर को देखते ही ईश्वरमय बनता है, तभी उसे ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार होता है। ईश्वर का ही सब में अनुभव करते करते जो उसी में एक रूप हो जाता है, केवल वही ईश्वर के परिपूर्ण स्वरूप को जान सकता है, पहचान सकता है, और वेदांत में इसी को अपरोक्ष साक्षात्कार कहते हैं। ईश्वर जगत में किसी एक स्थान में है, यह ज्ञान भी अपूर्ण है। ईश्वर सर्वव्यापक है, यह केवल एक मूर्ति में या मंदिर में रह नहीं सकती, समा नहीं सकते। मंदिर में प्रभु के दर्शन कर लेने पर ज्ञानी पुरुष जहाँ दृष्ट जाती है वहीं भगवान का रूप अनुभव करते हैं। मंदिर में प्रभु के दर्शन करके बाहर आने पर प्रत्येक में परमात्मा का दर्शन करें। मन जाए वहाँ ईश्वर का दर्शन करें, यही है ईश्वर का असाधारण दर्शन। जो परमात्मा मुझ में है वही सब में है, उसी प्रकार अखिल जगत जिसे ब्रह्म स्वरूप दिखता है वही ज्ञानी है। सब में परमात्मा का अनुभव करते करते उसे अपने स्वरूप में भी परमात्मा का अनुभव होता है। परमात्मा के परोक्ष दर्शन से कोई विशेष लाभ नहीं होता है, परंतु जीव परमात्मा का अपरोक्ष दर्शन करता है तभी कृतार्थ होता है। ज्ञानी पुरुष को तो अपने स्वरूप में भी श्री भगवान दिखते हैं, यही अद्वैत है। श्री कृष्ण लीलाएं इसलिए हैं कि इन लीलाओं का चिंतन करती गोपियां अपने स्वरूप में भी परमात्मा का अनुभव करती। लीला देखन में गई मैं भी हो गई लाल, गोपियों को अपने स्वरूप का विस्मरण हुआ।